ठीक है, चलो सीधा पॉइंट पर आते हैं। देखो यार, मैं परेशान हूं। सच कहूं तो गुस्सा भी आ रहा है, क्योंकि मैथ एग्जाम पर आपके कमेंट्स पढ़कर ना मुझे पता है कि आप सब भी ऐसे ही फील कर रहे हो। आप में से कितनों को लगा कि पेपर यार अनफेयर था और आप टेंशन में हो। तो इस एनालिसिस में हम यही समझेंगे कि सीबीएसई के अपने नियमों के हिसाब से आपके पास क्या क्या रास्ते हैं। और ये जो आप देख रहे हो ना, ये सिर्फ एक स्टूडेंट की राय नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये फीलिंग देश भर में आप जैसे हजारों स्टूडेंट्स शेयर कर रहे हैं। आपको लगा कि पेपर बहुत ज्यादा लंबा था, बहुत मुश्किल था, और कुछ केसेस में तो बेसिक मैथ्स का पेपर स्टैंडर्ड वाले से भी ज्यादा मुश्किल था। तो सुनो, आपकी चिंताएं ना 100% जायज हैं, और ये एनालिसिस सीधे उन्हीं का जवाब देने के लिए है। तो अब यहां से आगे कैसे बढ़ना है? देखो, हमारे पास एक पूरा रोड मैप है। पहले हम ये पक्का करेंगे कि क्या सच में ये एक अनफेयर एग्जाम था। फिर हम जस्टिस के लिए एक प्लान बनाएंगे। उसके बाद हम रूल बुक में घुसेंगे और मॉडरेशन पॉलिसी को समझेंगे, और मार्क्स पाने के और क्या रास्ते हैं वो देखेंगे, और आखिर में हम अपना फोकस भविष्य पर डालेंगे। ठीक है, तो चलो पहले सेक्शन में चलते हैं। हमें एकदम क्लियर होना होगा कि आपने असल में क्या क्या प्रॉब्लम फेस की। अब देखो, ये जो सारे पॉइंट्स हैं ना, ये किसी एक की कहानी नहीं है, ये हजारों स्टूडेंट्स की आवाज़ है। सबको लगा कि पेपर 3 घंटे में ख़त्म करने के लिए बहुत लंबा था। कुछ सेट तो बाकियों से बहुत ज़्यादा मुश्किल थे, और सवाल तो ऐसे थे जैसे आईआईटी लेवल के हों। और एक बात मैं बिल्कुल साफ कर दूं, एग्जाम के बाद कोई टीचर क्या कहता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो मायने रखता है वो है एग्जाम हॉल के अंदर उस प्रेशर में आपका एक्सपीरियंस। सिर्फ आप ही सच भी बता सकते हो कि ये अनफेयर था या नहीं। तो अगर एग्जाम अनफेयर था तो अब हम करें क्या? देखो, सिर्फ निराश होकर बैठने से कुछ नहीं होगा, हमें ऑर्गेनाइज होना पड़ेगा। अब टाइम है उस फ्रस्ट्रेशन को एक्शन में बदलने का। ये रहा हमारा 3 स्टेप एक्शन प्लान। सबसे पहले अपने क्वेश्चन पेपर से अपना सेट कोड ढूंढो और नीचे कमेंट करो, और साथ में एग्जैक्टली ये बताओ कि आपके सेट में क्या मुश्किल था। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके कमेंट्स ही हमारा सबूत बनेंगे। हम हजारों कमेंट्स के स्क्रीनशॉट लेकर सीबीएसई को भेज सकते हैं। और तीसरा, इस एनालिसिस को शेयर करो। ये जितना ज्यादा शेयर होगा, बोर्ड पर उतना ही प्रेशर बनेगा, और ये मुद्दा न्यूज चैनलों और दूसरे टीचर्स की नजर में आएगा। अब बात करते हैं आपके सबसे पावरफुल हथियार की। और ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो हम मांग रहे हैं, ये एक अधिकार है जो आपके पास पहले से ही है, जो सीबीएसई की अपनी रूल बुक में लिखा हुआ है। ये है मॉडरेशन पॉलिसी। इसको ना सीबीएसई का संविधान समझो। ये पॉलिसी बनाई ही इसलिए गई है ताकि ऐसे इनजस्टिस को ठीक किया जा सके, जैसे कोई पेपर जो हद से ज्यादा मुश्किल या गलत हो। ये पॉलिसी मानती है कि अगर पेपर में कोई गड़बड़ है तो जिम्मेदारी बोर्ड की है, स्टूडेंट की नहीं। तो सवाल ये है कि ये लागू कब होती है। देखो, यहाँ 3 मेन सिचुएशंस हैं। क्या पेपर 3 घंटे में खत्म करने के लिए बहुत लंबा था? अगर एक्सपर्ट्स इस बात से सहमत हैं तो मॉडरेशन लागू हो सकता है। क्या सिलेबस के बाहर से सवाल थे? तो आपको उसके मार्क्स मिलेंगे। और सबसे जरूरी, क्या कुछ सेट बाकियों से बहुत ज्यादा मुश्किल थे? तो बोर्ड सबको बराबर लाने के लिए मॉडरेशन का इस्तेमाल कर सकता है। यही है जस्टिस का ऑफिशियल रास्ता। और एक और चीज है जो आपके फेवर में काम करती है, चेकिंग प्रोसेस। इसमें भी ना अपने सेफ्टी नेट होते हैं। आपका पेपर चेकिंग के कई लेवल से होकर गुजरता है। और एक मजेदार अंदर की बात बताऊं, जो एग्जामिनर्स होते हैं ना, वो अक्सर बहुत ज्यादा सख्त मार्किंग नहीं करना चाहते, क्योंकि अगर उनके चेक किए हुए बहुत सारे पेपर रीचेकिंग के लिए चले जाते हैं तो यह उनके लिए अच्छा नहीं होता। तो इस वजह से कभी कभी मार्किंग थोड़ी नरम हो जाती है। मॉडरेशन के अलावा भी ज्यादा मार्क्स पाने के और भी कई रास्ते हैं जिनके बारे में आपको पता होना ही चाहिए। चलो एक एक करके उन्हें समझते हैं। सबसे पहले आते हैं ग्रेस मार्क्स। इसे एक सेफ्टी नेट की तरह समझो। अगर कोई स्टूडेंट 33 की पासिंग लाइन से बस कुछ ही मार्क्स दूर है, मान लो 1-2 मार्क्स, तो बोर्ड उन्हें पास होने में मदद करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स दे सकता है। ये खासतौर पर उन स्टूडेंट्स के लिए है जो बिल्कुल बाउंड्री पर हैं। अगला है बोनस मार्क्स। ये बहुत बहुत जरूरी है। अगर पेपर के किसी भी सवाल में कोई गलती निकलती है, चाहे वो प्रिंटिंग की गलती हो, सवाल ही गलत हो, या सिलेबस के बाहर का टॉपिक हो, तो उन सभी स्टूडेंट्स को जिन्होंने उस सवाल को अटेम्प्ट किया था उसके पूरे मार्क्स मिल जाते हैं। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि हर सवाल को अटेम्प्ट करना इतना जरूरी क्यों है। और आखिर में स्टेप मार्किंग। यार, इससे आपको थोड़ी शांति मिलनी चाहिए। भले ही आपका फाइनल आंसर गलत हो गया हो, सीबीएसई आपके लिखे हुए हर सही स्टेप के लिए मार्क्स देता है। सही फॉर्मूला, सही मेथड, सब कुछ गिना जाता है। तो अगर आपने पूरा पेपर अटेम्प्ट किया और अपने स्टेप्स लिखे, तो आपने पहले ही कुछ मार्क्स तो पक्के कर लिए हैं। तो इन सब पॉलिसियों को मिला के 80 मार्क्स के थ्योरी पेपर को पास करने के लिए आपको असल में कितने नंबर चाहिए? 27 नहीं, वो नंबर हैं सिर्फ 13। बस, क्योंकि पास होने के लिए जो बाकी के 20 मार्क्स चाहिए वो तो आपके इंटरनल से आते हैं।
अब अचानक से पास होना बहुत ज़्यादा आसान लग रहा है ना? ठीक है, अब हमारे आखिरी सेक्शन के लिए चलो अपना नज़रिया बदलते हैं। मैथ्स का एग्ज़ाम हो गया, वो ख़त्म हो चुका है। अब ये बात करने का टाइम है कि आपके फाइनल स्कोर के लिए असल में अब क्या मायने रखता है। मैं चाहता हूं कि आप इस बात को अपने दिमाग में बैठा लो। एक मुश्किल पेपर आपके पूरे रिजल्ट को डिफाइन नहीं करता। एक ऐसा सिस्टम बना हुआ है जो आपके लिए आखिरी सेफ्टी नेट का काम करता है। और ये है वो सेफ्टी नेट, बेस्ट ऑफ 5 रूल। सीबीएसई आपकी फाइनल परसेंटेज आपके सबसे अच्छे 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स के आधार पर कैलकुलेट करता है। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास आईटी या एआई जैसा छठा एडिशनल सब्जेक्ट है और आप उसमें मैथ्स से ज़्यादा स्कोर करते हो, तो मैथ्स का स्कोर हटाया जा सकता है और उसकी जगह वो हायर स्कोर यूज़ होगा। मैथ्स में एक बुरा दिन आपकी पूरी परसेंटेज बर्बाद नहीं कर सकता। है ना कमाल की बात? तो हम इसी सवाल पे इससे ख़त्म करते हैं। अब जब आप नियम जानते हो, आपके पास एक प्लान है और आप सारे सेफ्टी नेट को समझते हो, तो अब आगे क्या? जवाब है चिंता करना बंद करो। अब टाइम है मैथ्स की किताब को बंद करने का। उस सारे गुस्से और फ्रस्ट्रेशन को अपने अगले एग्जाम में झोंक दो। आपने अपना काम कर दिया है, आपने अपनी आवाज़ उठा दी है। अब सिस्टम को अपना काम करने दो और तुम जाकर अपना भविष्य बनाओ।